मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम गणित सीखने जा रहे हैं कक्षा 4 का। जो गणित आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 2 यानी कि संख्याओं की तुलना के बारे में हम पढ़ रहे थे आज तक। तो उसमें और एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को बाकी है। तो मैं आज वह सिखा के आज हम अभ्यास की ओर जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या सीखा है, यह कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम उसका रिवीजन करेंगे। तो अभी हमें क्या सीखना है पता है आपको? यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए, 2, 3, 7, 5, 9, 8, ऐसे अनेक एक एक अंक दिए गए हैं आपको। एक एक अंक दिए गए हैं। सो इससे क्या करना है बच्चों? ये जो 6 अंक दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके साथ हमें क्या करना है पता है? हमें 6 अंकों वाली संख्या बनानी है। सबसे बड़ी वाली संख्या बनानी है। तो इन इससे हमें क्या करना है पता हो? ये अंकों से बनने बनने वाली 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट संख्या यानी कि नंबर। तो हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे यह जो 6 अंक दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पे 2, 3, 7, 5, 9, 8, यह हमें कितने अंक दिए गए हैं? 6 अंक दिए गए हैं। उससे क्या करना है बच्चों? 6 अंकों वाली सबसे बड़ी यानी कि द ग्रेटेस्ट तथा सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संख्या यानी कि नंबर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या अभी ढूंढ निकालना है। तो हमें क्या पता है बच्चों? यहाँ पे अभी बड़ी संख्या बनाते हैं हम पहले। बड़ी संख्या बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम छोटी संख्या बनाने जा रहे हैं। दो चीज हमें ढूंढ निकालना है इससे। एक है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे? आपको क्या पता है? अगर हमें 6 अंकों वाली संख्या आएंगे तो 6 घर है ना बच्चों? 6 घर है। ठीक है। तो कौन सा घर है? इकाई का घर है, दहाई का घर है, सैकड़ का घर है, हजार का घर है, 10,000 का घर है और फिर लाख का घर है बच्चों। तो कौन से घर है? 6 घर है। देखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख। अभी इन घरों में आपको सबसे बड़ा घर कौन दिख रहा है? बताइए, सबसे बड़ा घर किस किस तरफ है? हाँ बच्चों, आपके बाएं तरफ है। यानी कि लाख सबसे बड़ा घर है और इकाई यानी कि आपके सबसे दाहिने तरफ में जो घर है वो सबसे छोटा घर है। तो आपको ये समझ में आ गया ना बच्चों? आपको तो ये मैंने पार्ट 1 में ही ये सिखा दिया था ना बच्चों, पहले पार्ट में सिखा दिया था। सही है ना? तो हमें तो घरों का नाम पता है। तो अभी हमें 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ढूंढ निकालनी है। तो हमारे पास कौन से संख्या है यहाँ पे? 9, 2, 3, 7, 5, 9, 8। तो हमें क्या करना है बच्चों? सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए यहाँ पे दी गई सबसे सबसे बड़े अंक को लाख के घर में लिखना है। उसके बाद इसके बाद जो सबसे बड़ा अंक है उसको 10,000 का घर पे लिखना है। तो पहले हमें क्या करना है बच्चों? हमें बड़ी संख्या ढूंढ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे। देखो, 9, 8। तो हमें पता है 9 8 से बड़ा है, तो ये जो चिन्ह डालते हैं, क्योंकि ये चिन्ह हमेशा, मगरमच्छ हमेशा बड़े अंक को ही खाता है। तो 9 8। उसके बाद कौन है? 5 से 7 बड़ा है ना बच्चों, तो 7 आएगा। तो ऐसा चिन्ह डाल रहे हैं। फिर क्या आ रहा है? 7 के बाद यहाँ पे 2, 3 और 5 है। 5 ही 3 से बड़ा है। फिर ऐसे 3 और यहाँ पे 2। तो ये बना बच्चों हमारा ऑर्डर, जो
हमने यहाँ पे लिखा है। ये कौन से क्रम में लिखा है बच्चों? आपको तो सिखाया गया था ना बच्चों, क्रम के बारे में हमने सीखा था ना। अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वह आरोही क्रम है। पर यहाँ पे मैंने किस क्रम में लिखा है बच्चों? आरोही क्रम में लिखा है कि अवरोही क्रम में लिखा है? बताइए। आरोही क्रम का जो उल्टा क्रम है वह होता है अवरोही क्रम। तो हमने देखा यहाँ से छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, आरोही पहाड़ चढ़ रही है, हमने सीखा था ना बच्चों। तो हमने क्या किया, जो अंक दी गई है उसको पहले मैंने अवरोही क्रम में लिख दिया ताकि हम बड़ी संख्या ढूंढ पाए। तो मैंने देखो अवरोही यानी कि सबसे बड़े अंक से सबसे छोटे अंक मैंने ढूंढ निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने जो अवरोही क्रम में जो लिखा है उसको इस प्रकार यहाँ लिखेंगे। तो लाख के घर में 9 डालेंगे, 10,000 के घर में उसके बाद वाला बड़ा क्रम अंक डालेंगे 8, फिर 7, फिर 5, 3 और 2, यानी कि 9,27,532। ठीक है बच्चों, ये रहा हमसे हमारा सबसे बड़ा संख्या। ये 6 अंकों में ये हमारा सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे 7 डाल दे और यहाँ पे 8 डाल दे, 78 कर दे, तो क्या होगा? ये कम हो गया ना बच्चों, 8 से 7 छोटा है ना, यहाँ पे बड़ा है, बट 10,000 में 8 रहना चाहिए क्योंकि 10,000 ही सबसे बड़ा घर है 1,000 से। तो हमें सबसे बड़ा 1,000 के घर से भी सबसे बड़ा अंक यहाँ पे डालना है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया? बड़ी संख्या ढूंढ निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो हमें अंक दिए गए हैं उनको अवरोही क्रम में लिखा। किस क्रम में लिखा? अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। क्या किस क्रम में लिखा? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा मैंने। ठीक है। तो हमने बड़ी संख्या जो ढूंढ निकाली है, तो मैंने क्या किया, अवरोही क्रम में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जब छोटी संख्या लिखनी ढूंढ निकालनी हो तो आप कौन से क्रम में लिखेंगे? हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा। आप आरोही क्रम में लिखेंगे, आप आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमें जब बड़ी संख्या ढूंढ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो दिए गए ये अंक है उन्हें हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है। और अगर छोटी संख्या ढूंढ निकाली है तो आप आरोही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि आरोही को पहाड़ चढ़ना पसंद है और पहाड़ में जो सेब का जो पेड़ है उसको वहां से सेब खाना पसंद है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आरोही क्रम किसके लिए यूज करेंगे? हम छोटी संख्या ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यही लाख, 10,000, हजार, सैकड़, दहाई, इकाई यहाँ भी होगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभी हमें जब छोटी जब छोटा संख्या ढूंढना है तो इसको उल्टा लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 दिखेंगे लाख में, लाख के घर में सबसे छोटा अंक ये 2 दी गई है, इसमें सबसे छोटा अंक लाख के घर में लिखेंगे। 10,000 के घर में उसके बाद जो छोटा आता है यानी कि 3, उसके बाद कौन है? 5, फिर उसके बाद कौन है? 7, फिर उसके बाद कौन है? 8, और उसके बाद आता है 9। तो हमें हो गया ना बच्चों, 9,35,789 हमारा सबसे छोटा अंक बन गया। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ना मैंने किस प्रकार ढूंढ निकाला? आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या ढूंढ निकालनी है। पर हमने ये क्यों सीखा, पहले हमें जो अंक दिए उसकी संख्या की तुलना की, हमने क्या किया, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमने ढूंढ निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक क्रम में लिखा, अवरोही क्रम में। बड़ी संख्या ढूंढने के लिए अवरोही क्रम में सबसे बड़े से सबसे छोटे तक जाना वह बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या छोटे से बड़े तक जाना है, आपको याद रखना है। तो आपको यह बात समझ में आ गई ना बच्चों कि हमने ये जो पाठ में जो भी कॉन्सेप्ट
अवधारणा सीखी है, उसके बेसिस पे हमने क्या सीखा बच्चों, कि हर एक चीज के लिए वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। यानी कि हमें तुलना करना है, संख्याओं के बीच में तुलना करना सीखना आना है, कौन सा चिन्ह डालना सीखना आना है, और फिर अवरोही और आरोही क्रम कैसे लिखते हैं भी सीखना आना है। और फिर बड़ी संख्या हमने ढूंढ निकाली। तो अगर आपको जो ये संख्या अंक जो दी गई है, मैं ये बदल के आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। चलो, ये जो अंक दिए गए ये मैं बदल देती हूँ, आप कैसे ढूंढते हैं दिखा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 अंक लिखेंगे। 8, 2, 1, 0, 5 और 3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, हमें बड़ी संख्या ढूंढ निकालनी है। तो क्या किया, सबसे बड़ा अंक को लाख के घर में लिखना है। तो वह कौन सा बड़ा अंक है ढूंढने के लिए, पहले हमने अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक पहला 8 आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, 8 के बाद 2, 1, 0, 5, 3, 5 ही बड़ा है, उसके बाद तो 5 लिखेंगे। और फिर 2, 1, 0, 3 में कौन बड़ा है बच्चों, 3 बड़ा है, सही कहा आप लोगों ने। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने 3 लिख दिया, तो 2, 1, 0 में कौन बड़ा है, 2 ही बड़ा है। और फिर 1 और 0 में कौन बड़ा है, सही कहा बच्चों, 1 ही बड़ा है। और 0 सबसे छोटा है। तो आपको क्या करना है, जब आपको बड़ी संख्या ढूंढ निकालनी है तो आप क्या करेंगे, लाख के घर में सबसे बड़ा अंक डालेंगे, यानी कि 8। और उसी प्रकार बढ़ते हुए यहाँ छोटे, उसके बाद 5 डालेंगे, 3 डालेंगे, 2 डालेंगे, 1 और 0 डालेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना बच्चों, कि सबसे बड़ा जो संख्या है उसको लाख के घर में, अंक जो है लाख के घर में लिखेंगे। उसके बाद उस बड़ा घर जो है 10,000 का घर है, तो 10,000 के घर में भी हम अगला जो बड़ा है, पहला बड़ा जो 8 है और उसके बाद 5 है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना। अभी छोटी संख्या ढूंढ निकाली है, तो मैं इसको आरोही क्रम में ऐसे उल्टा लिख दूंगी, तो क्या होगा मैं देखती हूँ। क्या हो गया, ला के घर में अगर मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो ये सिर्फ 5 अंक वाली संख्या बन गई बच्चों, सिर्फ 5 अंक वाली संख्या बन गई। तो आपको क्या याद रखना है, जब आप 6 अंकों की छोटी संख्या ढूंढ निकालने वाले हैं और उस अंक जो दी गई है उन अंकों में एक 0 है, तो जब आप छोटा संख्या ढूंढ निकाल रहे हैं, आप लाख के घर में 0 नहीं लिखेंगे, सबसे बड़े घर में 0 नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, आप उसके 0 के बाद जब सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और उसके बाद 0 को 10,000 के घर में लिखेंगे, उसके अगले घर में लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ क्या एक नियम है। अगर आपको 0 दी गई हो, एक जो अंक है आपको 0 दिया गया हो, तो आप बड़ी संख्या लिखते वक्त कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा अंक आप बड़े घर में लिख दीजिए, उसके बाद ऐसे लिख दीजिए। पर छोटी संख्या आप जब लिख रहे हैं, आपको 0 को सबसे बड़े घर में नहीं डालना है, सबसे बड़े के अगले घर में डालना है। और उसके बाद क्या करना, इधर कौन सा अंक डालना है, फिर 0 से 0 के बाद सबसे बड़ा कौन है वो उसको डालना है। ठीक है, अगला जो बड़ा अंक है उसको डालना है। अभी आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे 1,02,300, 300 है ना बच्चों, 58 है ना, 1,02,358 है ना बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ पे कैसे लिखा गया है। वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान देना है, जब 0 आता है कि 0 को सबसे बड़े घर में लिखेंगे, तो वह 6 अंकों वाली संख्या नहीं बनेगी, 5 अंकों वाली संख्या बनेगी। 0 को अगर हम बाय, तो हमें क्या पढ़ा था, 0 को अगर हमने बाय तरफ
शून्य को अगर हमने बाई तरफ लिखा तो शून्य का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु शून्य को दाई तरफ लिखे तो ही शून्य का मूल्य होता है। तो हमेशा आपको यह ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई कि अगर आपको कोई अंक दिए गए हैं और बड़ी और छोटी संख्या ढूंढ निकालने को कहा गया हो, तो आप पहले संख्या की तुलना करेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए अवरोही क्रम का इस्तेमाल करते हुए अवरोही क्रम में आप घरों में अंक भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? 5 व 6 अंकों को, अंकों वाली संख्याओं की तुलना करना हमने सीखा, कि तुलना करना सीखा। सही ना बच्चों? हमने चिन्ह, कौन सा चिन्ह डालना है भी सीखा था ना बच्चों? सही बात। मगरमच्छ की कहानी याद है ना आपको? वेरी गुड। और फिर संख्याओं को अवरोही, अवरोही और आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना सीखा हमने। फिर हमने क्या सीखा था बच्चों? एक संख्या के पूर्ववर्ती और तथा अनुवर्ती संख्या, यानी कि प्रीडिसर और सक्सेसर, अनुवर्ती संख्या ढूंढने में हमने वो पढ़ लिया। फिर कोई भी अंक दिए गए हैं तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक कैसे ढूंढ निकालना है हमने सीखा। तो हमने तुलना करना सीखा, हमने अवरोही और आरोही क्रम में सीखा, यहाँ पे मगरमच्छ की कहानी सीखा, आपने को सिखाई थी ना मैंने आपको। और ये आरोही क्रम में हमने आरोही के बारे में पढ़ा था, और आरोही का उल्टा होता है अवरोही क्रम, हमने वो भी सीखा था। पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या, यानी कि 8 से पहले जो संख्या है, यानी कि यहाँ पे 7, और 8 के बाद पूर्ववर्ती संख्या, 8 का पूर्ववर्ती संख्या कौन है? 7 है। और अनुवर्ती संख्या कौन है? 9 है। तो हमने वो भी सीखा था। सही है ना बच्चों? और सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक कैसे बनाना है ये भी सीखा था। सही है ना बच्चों? आप लोगों ने ये सब इस पार्ट में सीख लिया। तो जो हमने सीखा है उसका उपयोग करते हुए हम अभ्यास करते हैं अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकालते हैं। वेरी गुड। ओके बच्चों, चलिए। तो हम संख्याओं की तुलना में अभी क्या ढूंढने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अभ्यास करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसका उत्तर ढूंढ निकालते हैं। पहला जो आपको पूछा गया है, सही चिन्ह लगाओ। तो आपको पहला जो पूछा गया है, सही चिन्ह यानी कि लगाओ। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, देखते हैं। 6 8 8 4 5, 6 8 8 0 5। तो आपको मैं क्या, आपको क्या बताया था यहाँ पे? पहला जो है आपको लिख के बताती हूँ, उसके बाद हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो हमने क्या सीखा था यहाँ पे? कभी भी संख्या का चिन्ह लगाने के लिए तुलना करते वक्त क्या देखना है? पहले कितने अंक वाली संख्या है देखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, तो दोनों में 5 अंक है, वो हमें पता चल गया। ठीक है, वो दोनों बराबर है। अभी हमें क्या करना है? सबसे बड़ा घर देखना है, सबसे बड़ा घर। सबसे बड़ा घर में कौन है?
सबसे बड़ा घर कौन है यहाँ पे? 10,000 का घर है ना बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000। तो 10,000 के घर पे दोनों के घरों में 6 है, तो वो दोनों बराबर हो गया। फिर उसके बाद आपको अगला घर दाहिने तरफ जाना है, हजार के घर को देखना है। हजार के घर पे इस अंक में, संख्या में 8 है, और इस संख्या में भी 8 है 10,000 हजार के घर पे। तो उसके बाद क्या करना है, फिर अगले घर पे जाना है। हजार के बाद कौन है? सैकड़ का घर है। सैकड़ के घर में यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, तो बराबर हुआ यहाँ पे। और अभी क्या करना है बच्चों? फिर क्या करना है? दहाई के घर पे जाना है। आप दाहिने तरफ जाते रहेंगे। तो दाहिने तरफ जाते वक्त दहाई के घर पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। अभी 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 4 बड़ा है। तो कैसे, कौन सा चिन्ह डालेंगे बच्चों यहाँ पे आप? आपको पता है मगरमच्छ हमेशा बड़े अंक को खाता है, तो 4 को ही खाएगा ना बच्चों। तो ऐसे वाला चिन्ह डालेंगे। ठीक है, आपको याद है ना जो मैंने सिखाया? तो इस प्रकार हम बाकी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकालते हैं। अगला देखिए, 49095, 49097। फिर तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, 81468। उसके बाद 80468। उसके बाद 23536। और यहाँ पे 20539। अभी हम क्या करेंगे बच्चों? आपको पता है पहले अंक कितने हैं हमें गिनना है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो दोनों में 5 है, तो एकदम बराबर है। तो हमें क्या करना है? उसके बाद सबसे बड़े घर को देखना है। यहाँ पे 10,000 है 5 अंकों में, तो 10,000 के घर में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। उसके बाद आप दाहिने तरफ जा रहे हैं, यहाँ और यहाँ पे 9 है। फिर वापस दाहिने तरफ जा रहे हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो क्या करेंगे? दोनों समान है, बराबर है, तो हम वापस दाहिने तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। हे राम, सारे 4 अंक जो 4 बड़े घर है वहां पे बराबर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटा घर इकाई के घर को जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। तो क्या समझ में आया बच्चों? यहाँ पे 7 बड़ा है कि 5? 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा है कि 1 2 3 4 5 बड़ा है? आपको पता है 7 ही बड़ा है, सही है ना बच्चों? तो क्या करना है यहाँ पे? किस किस संख्या को मगरमच्छ खाएगा? बड़ी संख्या, नो। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 7 है तो ये बड़ा संख्या बन गया ना। तो कैसे चिन्ह डालेंगे? इस प्रकार डालेंगे आप। किस प्रकार डालेंगे? इस प्रकार डालेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो एक समान है। तो सबसे बड़े घर से शुरू करें। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है। और क्या करेंगे? फिर हम दाहिने तरफ जा रहे हैं। 1 है, यहाँ पे 0 है। 0 बड़ा है कि 1 है? सही कहा बच्चों, 1 ही बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? इस संख्या को खा जाएंगे। तो ये ऐसे वाला चिन्ह डालेंगे, क्योंकि मुंह बड़ी संख्या की तरफ ही खुलता है मगरमच्छ का। ठीक है, तो अभी हम चौथा सवाल ढूंढ निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। सही है ना? तो बराबर है। तो अभी क्या करना है आपको? सबसे बड़ा घर के पास जाना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। और उसके बाद क्या करना है? उसके अगले जो बड़ा घर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। तो 3 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 3 ही बड़ा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे इस प्रकार चिन्ह डालेंगे। बड़े घर को ही खाएंगे आप। किसको खाएंगे? सबसे बड़े घर को ही खाएंगे, सबसे बड़े संख्या को ही खाएंगे। तो इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को और इस संख्या को मगरमच्छ ने खा लिया, क्योंकि ये सब बड़े हैं और उस बड़े संख्या की तरफ ही इसका मुंह खुलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना बच्चों? तो हम दूसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालते हैं। ओके, कम ऑन, लेट्स डू इट किड्स, आओ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपके बोल पूछा गया है, नीचे लिखी, नीचे लिखी संख्याओं, संख्याओं की पूर्ववर्ती,
आपको पता है पूर्ववर्ती का अर्थ क्या है बच्चों? प्रीडिसर संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती, अनुवर्ती यानी उसके बाद, एक संख्या के बाद जो आता है, तो एक जोड़ना पड़ता है अनुवर्ती संख्या ढूंढने के लिए। अनुवर्ती संख्या लिखो करके आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, 9779। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? इसका पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या ढूंढना है। किसका? 9779 का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। तो हमें क्या पता है यहाँ पे बच्चों? क्या पता है? अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या ढूंढ निकालनी है तो इस अंक से एक घटाना है, इस अंक से एक घटाना है। तो अगर, और एक घटाते वक्त कहाँ घटाते हैं? इकाई के घर पे एक घटाते हैं, क्योंकि इकाई एक है ना बच्चों, एक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक घटाएंगे तो नौ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अगर नौ से मैंने एक को हटा दिया तो क्या मिला हमें? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आठ है ना बच्चों। तो 9778, ये बनी हमारी सबसे पूर्ववर्ती संख्या इस संख्या का। तो हमें क्या करना है? अभी अनुवर्ती संख्या ढूंढना है। तो अनुवर्ती संख्या ढूंढते वक्त हम क्या करेंगे? एक को जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक जोड़ते वक्त क्या करेंगे? 9 के साथ एक जोड़ते तो 10 प्राप्त होता है। हमें पता है कि हम जो कैरी ओवर है, जो हमें एक को यहाँ ले जाना है, एक के साथ 8, फिर 7 और 9। तो ये बना हमारा अनुवर्ती संख्या। ठीक है, 9780 बना हमारा अनुवर्ती संख्या। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया ना? हमने पूर्ववर्ती संख्या ढूंढने के लिए जो दी गई संख्या से एक घटाया, और अनुवर्ती संख्या ढूंढने के लिए एक उसके साथ जोड़ा था। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है उसका भी उत्तर ढूंढ निकालते हैं। चलो आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? यहाँ पे 6। तो इस प्रकार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हटा देती हूँ ताकि यहाँ जगह मिले। तो हमें जो अगला ढूंढना है वो है 6, 7, 8, 9, 5 दिया गया है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे भी पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या ढूंढनी है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो पूर्ववर्ती संख्या ढूंढते वक्त क्या करेंगे? एक को घटाएंगे। क्या करेंगे? एक को घटाएंगे। तो इससे एक घटाते वक्त क्या करेंगे? 5 से एक हटा दिया, 5 से एक हटा दिया तो कितने हाथ में आए? एक, दो, तीन, चार आए ना बच्चों। तो यहाँ पे 4। 9 को इस प्रकार लिखना है, 8 को इस प्रकार लिखना है, 7 को वही प्रकार लिखना है, 6 को। तो हमें मिल गया हमारा पूर्ववर्ती संख्या। तो अगर हमें अनुवर्ती संख्या ढूंढना है तो हमें क्या करना है? एक को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 के साथ एक जोड़ेंगे, 5 के साथ मैंने एक और जोड़ा तो क्या मिला? 6 मिला ना बच्चों। तो क्या हुआ? 6, 9, 8, 7, 6 है हमारा अनुवर्ती संख्या। ठीक है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो अभी हम दूसरे जो संख्या है, और दो तीन आपसे पूछा गया है, वो आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें जो सब्सट्रैक्शन है, जो घटाना है या बढ़ाना है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा वो लिखते वक्त। ठीक है, तो तीसरा जो पूछा गया आपसे सवाल, आपको तो 91,000 दिया गया है। 91 का आपको पूर्ववर्ती संख्या ढूंढना है और अनुवर्ती संख्या ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे? आपको तो मैंने बता रखा है, अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है? एक को निकालना है। तो आपको कैसे? अगर आपको -1 करके घटाना, ऐसे ऐसे बोरो करना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आपको पता है यहाँ पे 9,
यहाँ पे 1000 है। 1000 से पहले क्या आता है बच्चों? 1000 से पहले जो अंक आता है वो क्या आता है? 9 9 9 शून्य आता है ना बच्चों। 999 आता है ना बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पे? 90,999 आएगा। ठीक है, 90,999 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1000 से एक घटाते वक्त आपको क्या आएगा? एक घटाते वक्त आपको क्या आएगा यहाँ पे? 999 आएगा। तो एक के जगह पे शून्य डालेंगे और यहाँ पे 9 डालेंगे, तो ये रहा हमारा पूर्ववर्ती संख्या। जहां पूर्ववर्ती संख्या को ढूंढ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक घटाएंगे। और अनुवर्ती संख्या को ढूंढने के लिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक को जोड़ेंगे। वो तो बहुत आसान है, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक आएगा, फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा? 51, 91,001। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा अनुवर्ती संख्या। वेरी गुड। ठीक है, और एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है 90,100 का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या ढूंढना है। तो अनुवर्ती आपको पता है कि एक को सिर्फ जोड़ना है, तो बहुत आसान है। 90,101 है यहाँ पे। और अनुवर्ती संख्या ढूंढते वक्त आपको क्या करना है? एक को घटाना है। तो आप घटाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आप देखिए, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 100 है। 100 से पहले कौन आता है? 99 आता है ना बच्चों। तो यहाँ एक के जगह पे शून्य आएगा, 0 9। ये रहेगा हमारा प्रश्न का उत्तर। 90,099 रहेगा हमारा प्रश्न का उत्तर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जब आपको ऐसे दिया गया, 1000 दिया हो गया हो, तो आपको पता है 1000 से पहले कौन आता है? 99, 9,099 आता है 1000 से पहले। और आपको पता है 100 से पहले, 100 सबसे छोटा 3 अंकों वाली संख्या में सबसे छोटा संख्या है। तो उससे पहले कौन आएगा? 2 अंकों वाली संख्या आएगी ना बच्चों। तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आएगी ना, ये तो हमने पहले क्लास में ही सीखा था। तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99 है ना तो बच्चों। तो 100 सेकंड के घर पे कौन आएगा? फिर शून्य आएगा ना बच्चों, क्योंकि ये 100 सबसे छोटा 3 अंकों वाली संख्या है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटा 3 अंकों वाली संख्या के पहले कौन आएगा बच्चों? 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आएगी ना बच्चों। तो सेकंड के घर में कोई नहीं है, उसका अर्थ है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर आप प्रॉपर घटाएंगे, सही से घटाएंगे, तो भी आपको वही उत्तर मिलेगा। परंतु यह जो प्रश्न के लिए आप ज्यादा वक्त गुजारेंगे, ले लेंगे, तो आपको बाकी प्रश्न का उत्तर निकालने में क्लास में टाइम लगेगा, इसलिए आपको ऐसे सिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज का क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। और अभ्यास जो करना है अगले क्लास में करेंगे बच्चों। उस टाइम तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों।